ने अपने अभिभाषण में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें आपने देखी जहां पे फिलहाल जो राष्ट्रपति थी उन्होंने प्रस्थान किया संसद भवन से, और उससे पहले उन्होंने अपने अभिभाषण में जो बड़ी बातें कही हैं, आइए उन पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। कौन कौन सी जो बड़ी बातें हैं वो राष्ट्रपति ने कही अपने अभिभाषण के दौरान। जी हाँ, उन्होंने बताया कि न सिर्फ पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से काम किया गया है, और सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया नीति की बात की जाए, नियत की बात करें, जो निर्णय लिए गए वो जनता के हित में, देश हित में रहे। और क्या कुछ बड़ी बातें हैं, आइए देखते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं तमाम वो बड़ी बातें जो राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में, अपने भाषण के दौरान कही। 10 साल में भारत 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी हुई है, विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति वो बने। आज हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मजबूत कर रही है, उन्हें मजबूती प्रदान की जा रही है, और साथ ही पीएम किसान के तहत अगर देखें तो 3,20,000 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो दी गई। सरकार के गठन के बाद जो पहला हमने कार्य देखा किसानों के हित में। साथ ही उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन में विदेशों पर निर्भरता कम की जा रही है, लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, साथ ही जैविक खेती को भी, जिससे किसानों को और सशक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मनाया गया। मोटा अनाज जो है, सुपर फूड जो है, आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है। हरित युग के लिए मेरी सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। इसके साथ ही सौर गठबंधन में रिकॉर्ड संख्या में देश शामिल हो रहे हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और इसके साथ साथ मेट्रो और रेलवे क्षेत्र में मेरी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं, किस तरीके से लगातार जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है देश में, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम किया जा रहा है, शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए सरकार के जो प्रयास हैं उनका जिक्र किया। और सोलर पैनल पर सरकार प्रत्येक परिवार को 78,000 की मदद कर रही है, यानी हर घर सौर ऊर्जा योजना के तहत जो राशि की बात कही गई है, जिससे 1 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 25 करोड़ भारतीय जो कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का गरीबों को लाभ मिला है, और ये योजना आगे भी जारी रहेगी उन परिवारों को भी जो गरीबी से बाहर आ गए हैं। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों को शौचालय बनाकर दिए गए, यानी किस तरीके से स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया। और साथ ही अगर बात की जाए बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए भी कानून बनाया गया, जिसका बड़ा फायदा, बड़ा लाभ जो है वो सीधे तौर पे नज़र आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात की जाए, जो स्थिति है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, कैसे सार्वजनिक बैंक जो हैं आज लाभप्रद बन गए हैं। इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए जीएसटी की, तो उसमें उन्होंने बताया कि अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है, कैसे ये भी एक बड़ी उपलब्धियों में अब शुमार हो चुका है। इसके साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में आज भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे निर्यात भी अब लगातार रिकॉर्ड स्तर पर नजर आता है। अब भारत में ही ज़रूरी हथियार बन रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर रहे हैं। ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि निर्यात के पैमाने पर भी लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, और सरकार देश के युवाओं के सपने को साकार करने में लगी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा क्रांति ला रही है, इसका जिक्र किया राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान। कैसे समाज में जो बड़ा बदलाव है शिक्षा के क्षेत्र में देखा जा रहा है, सरकार डिजिटल विश्वविद्यालय बना रही है। नालंदा विश्वविद्यालय का भी उन्होंने यहाँ जिक्र किया। और आइए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो सरकार की नीतियाँ रही हैं और खासतौर से उपलब्धियाँ, और कैसे यही उपलब्धियाँ कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में और हम अर्जित कर सकें। निश्चित तौर पर देखिए, जो एक लक्ष्य रखा है मोदी सरकार ने, वो राष्ट्रपति के भाषण में परिलक्षित होता है। विकसित भारत बनाने में जो संकल्प है उसमें आगे बढ़ेगी सरकार, ये
स्पष्ट तौर पर कहा गया। और हमने देखा कि जो उपलब्धियां रही हैं बीते वर्षों में, उसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें बिजली का बिल शून्य करने के साथ साथ कमाई करने का भी एक प्रावधान है, उसमें किस तरह से हम आगे बढ़े हैं, उसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि किसान सम्मान निधि जो पहला फैसला हुआ था, उसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों के खाते में जा चुकी है, इसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया। आप देखें, सीए के तहत जो नागरिकता मिली है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है मोदी सरकार की। हम जानते हैं कि जिन लोगों को सीए के तहत नागरिकता मिली है, उसका भी जिक्र आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के भाषण में है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में हटाया गया। हम जानते हैं कि उसके बाद प्रगति के तमाम रास्ते जम्मू कश्मीर में खुले हैं। केंद्रीय कानून वहां पर लागू हुआ और जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि जबरदस्त वहां पर लोगों ने भागीदारी दिखाई, तो उस बात का भी जिक्र है। तो एक तरफ किस तरह से विकसित भारत बनाने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, और जिन सेक्टर्स में हम जानते हैं कि चुनौती थी, वहां पर आज देख रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हम देख रहे हैं कि वो उसमें हम आगे आए हैं। कृषि की तो बात लगातार उसके उल्लेखनीय प्रदर्शन या उपलब्धियों की गई है। किसानों को राहत पहुंचाने की बात है, हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उसकी बात राष्ट्रपति ने अपने भाषण में की है। तो बीते वर्षों की जो उपलब्धियां रही हैं, उसका एक खाका बिल्कुल शैलेंद्र, लगभग हर एक क्षेत्र में राष्ट्रपति के भाषण में दिखाई दी है। जी, लगभग हर एक क्षेत्र का जिक्र हमने देखा है जो राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान किया। अर्थव्यवस्था की बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जाए, नारी शक्ति की बात की जाए, या कैसे उनको सशक्त किया जा रहा है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। कृषि सखी का जिक्र उन्होंने किया, और उसके साथ साथ लखपति दीदी का जिक्र उन्होंने किया। युवाओं की उन्होंने बात की। यानी लगातार जिन 4 प्रमुख स्तंभों की हम बात कर रहे हैं, उनको किस तरीके की मजबूती प्रदान की गई है, किस तरह की नीति जो हैं वो कारगर रही हैं, और आने वाले समय में भी वही नीतियों के साथ इन प्रमुख स्तंभों को और मजबूती दी जाएगी। देखिए, सिर्फ आर्थिक नीति की बात नहीं है। आप पूरे राष्ट्रपति के भाषण में देखें तो सरकार की जो एक नीति है, समग्र नीति, जिसमें हम आर्थिक तौर पर मजबूत होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपने विरासत पर गर्व की बात करते हैं, सबका साथ जिसमें हम सबका विकास, तकनीकी उन्नयन की बात करते हैं, जिसमें हम किसानों को समर्थन की बात करते हैं, जिसमें हम नए नए क्षेत्रों में तेजी से उन्नति की बात करते हैं, जिसमें हम जम्मू कश्मीर में विकास को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन सब का जिक्र आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है। और जो तकनीकी उन्नयन हो रहा है, वो भी एक तरह से देखें तो बहुत फोकस में रहा है राष्ट्रपति के भाषण में। तो ये विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, उसमें सभी की भागीदारी जो जरूरी है, सभी का जो संकल्प है, उसमें कोई बाधा नहीं आने देंगे। ये राष्ट्रपति के भाषण में इस बात का जिक्र किया। इसका मतलब साफ है कि जो भी चुनौतियां हैं विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में, उस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। यानी आप भविष्य में देखेंगे कि और तेजी से फैसले होंगे। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में आप देखें कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए फैसले हुए हैं, किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी करने के फैसले हुए हैं। तो हम भविष्य में देखेंगे कि पीएम सूर्य घर योजनाओं के दायरा बढ़ाया जाएगा। इस तरह के तमाम कल्याणकारी योजनाओं, जो सामाजिक कल्याणकारी योजना है, जिसमें गरीबों को सहायता देने की बात है, गरीबों के लिए घर हो या फिर उनको मुफ्त अनाज की बात हो, इस तरह के योजनाओं को संबल दिया जाएगा। जो संरचनात्मक सुधार है, जिसमें तकनीकी उन्नयन की बात है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किसी सेक्टर को प्रोत्साहन की बात करते हैं, तो भविष्य में हम देखेंगे कि जब बजट आएगा तो कुछ उस तरह के ऐलान हो सकते हैं। क्योंकि जो रूपरेखा है बीते वर्षों में विकास की, उसका एक पूरा खाका राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में रखा है, और ये सरकार की सोच को दर्शाता है, सरकार की नीति इससे परिलक्षित होती है कि मोदी सरकार तीसरी बार लगातार सत्ता में आने के बाद किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। जो 10 वर्षों में जो काम हुए हैं उनको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की बात हो, या फिर आर्थिक विकास की बात हो, या फिर विरासत पर गर्व करने की बात हो, या फिर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां पर विकास को आगे बढ़ाने की बात हो। तो इन सब का एक समग्र खाका आप राष्ट्रपति के भाषण में देखते हैं।
बिल्कुल शैलेंद्र, और खासतौर से जो नए रिफॉर्म्स है यानी सुधार का भी उन्होंने लगातार जिक्र किया, और उन्हीं सुधारों के परिणाम जो हैं वो किस तरीके से अब सकारात्मक रहे हैं अगर देखा जाए वो सीधे तौर पर अब नज़र आता है। और ख़ासतौर से उन्होंने बताया कि ना सिर्फ जब हम नागरिक सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं, दंड संहिता की पहले बात कही जाती थी, यहाँ भी एक बड़ा बदलाव जो है जुडिशरी में वो हमें देखने को मिलेगा। और इसके ज़रिए प्रयास यही है कि जो जब नए भारत की हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हम नए की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और जो पुरानी कहीं ना कहीं आवश्यकता थी बदलाव की, वो सब अब बदलाव हो रहा है, सुधार हो रहा है। ये देखिए, एक एक बिंदु पर बात करें तो मुकुल थोड़ा बेहतर होगा जी। हमने देखा था कि 2014 में मोदी सरकार आने से पहले क्या स्थिति थी बैंकों की, उनकी वित्तीय हालत क्या थी, किस तरह से बैंकों के वित्तीय हालत को बेहतर किया गया। आज पीएसयू जो हमारे बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, वो किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, वो सब देखा है, दुनिया ने देखा है कि कैसे मोदी सरकार ने बैंकों को मजबूती दी है, डाकघरों का विस्तार किया। आज हम देख रहे हैं कि डाकघर एक तरह से देखें बैंकिंग में कितना आगे बढ़े हैं। उसमें सस्ती जो एक तरह से दुर्घटना बीमा योजनाएं हैं, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, वो डाकघरों के जरिए, तकनीकी उन्नयन के जरिए, डिजिटल बैंकिंग के जरिए घर घर पहुंच रही हैं। तो उसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है। बहुत जरूरी है कि गांव तक एक पूरा नेटवर्क हो, जो सुविधा शहर में मिलती है वो गांव में बैठ के मिले। पोस्टल बैंकिंग के जरिए, सार्वजनिक क्षेत्र के शाखाओं के विस्तार के जरिए उनको मजबूत बनाकर, जनधन योजना में हम जानते हैं कि करोड़ों महिलाओं का खाता पहली बार भारत में खुला, और उस अभियान को अलग अलग तरीकों से उसको मजबूती दी गई है। उन खातों में तमाम लाभार्थी योजनाओं का पैसा दिया गया है, बैंकों को मजबूत बनाया गया है, डाकघरों की जो सुविधा है उसमें तमाम सेवाएं जोड़ी गई हैं, उस ढांचे को मजबूत बनाया गया है, जिससे कि आर्थिक स्तर पर जो एक ढांचा बैंकिंग का या डाकघर का हो वो मजबूत बने। उसका फायदा ग्रामीण इलाके के लोगों को मिले, तमाम उद्यमियों को मिले। स्टार्टअप स्टैंडअप जैसी योजनाएं हैं ही, मुद्रा जैसी योजनाएं हैं ही, जिससे हम देख रहे हैं कि कुछ अपना काम करने वालों को फायदा होता। तो उसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है। और ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत के लिए हमारे जो बैंक है वो उनका आकार बड़ा हो, वो सक्षम हो, मजबूत हो, और जनता का भरोसा उन पर हो। तो ये हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से उस पर आगे बढ़ा गया है, और तेजी से हम मोदी सरकार उस पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो इसका जिक्र आज राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया। अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं, युवा माई भारत प्लेटफॉर्म, उसमें किस तरह से युवाओं को आगे मौका देने का जो पहल की गई है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की थी, उसका जिक्र राष्ट्रपति ने आज अपने भाषण में किया कि युवाओं को नए नए मौके दिए जाएं, उनमें एक तरह से देखें कॉन्फिडेंस आए, उस प्लेटफॉर्म का जिक्र है। महिला, हम जानते हैं कि वाराणसी के अपने दौरे में कृषि सखी 30,000 प्रमाण पत्र दिए गए थे। महिला जो किसान काम करती हैं, जो प्राकृतिक खेती या नए नए तरह का वो उसमें प्रयोग करती हैं, उनको किस तरह से ड्रोन सखी, कृषि सखी, इसका एक विस्तार दिया जाए। एफपीओ की योजना पहले से है ही, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम देखते हैं कि किसानों के उत्पादों को बड़े बाजार तक ले जाया जाए। किसान सम्मान निधि से तो संबल दिया ही जा रहा है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर हम देखते हैं कि काम काफी हद तक अब पूरा हो चुका है, लंबित परियोजनाएं सब पूरी हो चुकी हैं। नई आप देखें कि अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। तो वहां पर जो संबल दिया गया है उसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है। हम आगे आते हैं कि ये जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करें, हम नई नई तकनीक सीखें। तो जिस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि आज दुनिया से 10 साल पहले पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, उसमें जो हमारी प्रगति हुई है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर तमाम क्षेत्र हो, उसका जिक्र राष्ट्रपति ने आज अपने भाषण में किया है। तो एक एक सेक्टर आप देख लें, आर्थिक विकास का जिक्र है ही, हम सामाजिक तौर पर जो संबल दे रहे हैं उसका जिक्र है, हम पीएम सूर्य घर योजना में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसका जिक्र है, हम युवाओं को, महिलाओं को जो सशक्तिकरण दे रहे हैं मोदी सरकार, उसका जिक्र है। ये राष्ट्रपति के भाषण से मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो लेखा जोखा है, वो सामने आता है, और भविष्य का खाका सामने आता है कि जो भी चुनौतियां है, जो भी बाधा आएगी, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में उसको दूर किया जाएगा। यानी जो देश की आकांक्षा है, जो जनता की आकांक्षा है कि भारत विकसित भारत बने, उस तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? कृषि में तेजी से आगे बढ़कर, मजदूरों को सशक्तिकरण करके, उनकी आय बढ़ा के,
बड़े औद्योगिक जो धंधे हैं, जो एक तरह से देखें कि जो उत्पादन है, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। PLI स्कीम उसके लिए, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो बड़े कलपुर्जों का निर्माण हो, वहां पर कैसे हम आगे बढ़े, उसका जिक्र किया गया है। एक तरह से देखें कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं तकनीकी उन्नयन के जरिए। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम कई बार उसकी बात करते रहते हैं, क्योंकि बड़ी चर्चा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है देश में 70 वर्षों के बाद कि हम पूरी तरह से एक साजो सामान, रक्षा साजो सामान के आयातक की जगह पर अब निर्यातक बढ़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो इसका जिक्र हम देखते हैं कि तमाम जगहों पर होता है। राष्ट्रपति के भाषण में भी इसका जिक्र हम देख रहे हैं। तो इस तरह के उपलब्धियों का जिक्र है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसमें एक समग्रता देखते हैं, एक विजन देखते हैं, एक दृष्टि देखते हैं कि जो भारत की नींव रखी जा रही है, ये अगले हजारों वर्षों तक की एक तरह से नींव है। ये जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत की बात करते हैं, तब उसमें कोई पीछे न छूट जाए, और जो पहले से ही प्रगति के रास्ते पर है उनको समर्थन मिले, लेकिन जो लोग पीछे छूट रहे हैं उनको संबल मिले, उनको सहारा मिले। ये जी बिल्कुल शैलेंद्र, और किसान सम्मान निधि से मिल सकता है, सामाजिक योजनाओं से मिल सकता है, मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से मिल सकता है। तो उन सब का जिक्र एक सिलसिलेवार तरीके से राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए शैलेंद्र, जो ध्येय है वो यही है, सबका साथ सबका विकास। और खासतौर से जैसा आप बता रहे हैं कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो अंतिम छोर पर खड़ा हो, लेकिन उसको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित कर रही है सरकार। फिर चाहे हम खासतौर से पिछड़े वर्गों की बात करें, उनके लिए जो योजनाएं चलाई गई, या खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों के लिए, उनके लिए अगर हम बात करें PM जनमन योजना का, उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि कैसे उस विकास का की जो धुरी है उसमें कोशिश यही है, उसका जो दायरा है उसको हम इतना फैलाएं कि हर कोई उस दायरे में आ सके। देखिए मुकुल, जनजातियों के कल्याण के लिए हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने काम किया। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम किया। PM जनमन योजना, 24,000 करोड़ की इस योजना से जनजातीय समूहों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने राष्ट्रपति के भाषण में किया। तो किस तरह से हम पिछड़े वर्गों का, किस तरह से हम वंचित समाज का, किस तरह से हम जनजातीय समूहों के विकास पर आगे बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है, उन बातों का बहुत सिलसिलेवार तरीके से राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जिक्र किया है। और अभिभाषण खत्म होने से पहले आगे की जो रूपरेखा है, किस तरह का भारत बनना है विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, वो एक विजन, एक उद्देश्य सामने रखी है। क्योंकि मोदी सरकार 2014 से सत्ता में है, और हम कह रहे हैं कि एक विभिन्न मुद्दों और विभिन्न नीतियों के साथ गांव, गरीब, किसान के कल्याण के साथ समग्र नीति के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। उसकी रफ्तार कैसे बढ़ाई जानी है, वो एक रूपरेखा, इससे एक संकेत मिलता है कि हम उस पर और तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो सामने बाधाएं वो दूर करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि जो नए और इनोवेटिव योजनाएं हैं, वो उसका जिक्र तो है ही, जैसे PM सूर्यघर योजना है, जिसमें सोलर पैनल लगाकर आप अपने बिजली बिल शून्य कर सकते हैं, और बड़े घर अगर हैं तो वहां पर हम देख रहे हैं कि बिजली की कमाई भी हो सकती है। तो इस तरह की योजनाओं का भी जिक्र आज राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया। बिल्कुल शैलेंद्र, और खासतौर से जब हम यहाँ बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास पर उन्होंने अपना जो अभिभाषण में जिक्र किया, क्योंकि अब से पहले कहीं ना कहीं अलग से मान लिया जाता था नॉर्थ ईस्ट को, जो कि देश का अभिन्न हिस्सा है, वहाँ के विकास के लिए सरकार ने कितनी तत्परता दिखाई है, और उसके साथ साथ शांति व्यवस्था कायम रहे उसके लिए भी प्रयास किए, उनका भी जिक्र किया राष्ट्रपति ने। देखिए, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी चुनौती रहती थी कनेक्टिविटी। उत्तर पूर्व कैसे दिल्ली से या देश के दूसरे राज्यों से सीधे पहुंचा जाए, ज्यादा समय न लगे, वो दूर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आप देखें कि उत्तर पूर्व में हवाई अड्डे बने हैं, हवाई संपर्क बढ़ा है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है। आप ये देख रहे हैं कि वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी हैं। पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है, और नॉर्थ ईस्ट के उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिले, उसके लिए काम हुआ है। तो इस बात का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है। और हम सब जानते हैं कि उत्तर पूर्व के विकास के लिए मोदी सरकार का फोकस रहा है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती की गई है कि वो दौरा करें, और ये सुनिश्चित किया गया है वर्षों तक कि कोई न कोई केंद्रीय मंत्री नियमित तौर पर उत्तर पूर्व में जाता रहे।
तो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के भाषण में उत्तर पूर्व में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार को लेकर जो पहले हुई है, उनका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किया है। जी बिल्कुल, और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैलेंद्र जिनका जिक्र राष्ट्रपति ने इस अभिभाषण में किया है। उन बिंदुओं पर भी आपके साथ में आपसे और जानकारी यहाँ लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और उसके बाद ब्रेक से लौटेंगे तो उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में, जिसमें लगातार आपको बता रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या कुछ खास बिंदु रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी सदन को दी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। तो कैसे हर एक क्षेत्र में देखिए जो विस्तार है वो रहा है, और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने बीते 10 साल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया गया है। माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, FPO और FACTS जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। तो न सिर्फ भंडारण बल्कि राष्ट्रपति ने इस अवसर पर श्री अन्न का भी जिक्र किया। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया है। तो ना सिर्फ इंटरनेशनल मिलेट ईयर का उन्होंने जिक्र किया, बल्कि राष्ट्रपति ने सदन के संयुक्त सत्र में अपने भाषण में कहा कि जन कल्याण का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। गरीब को मुफ्त राशन के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत राष्ट्र की एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए PM गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की।
इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, इसका दायित्व सरकार के साथ ही संसद के सदस्यों का भी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश नई गति प्राप्त कर चुका है। हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। तो जनहित को किस तरीके से प्राथमिकता है वो अभी तक मिली है और आगे भी मिलनी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में हाल ही में हुए पेपर लीक मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। तो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश भी इस अभिभाषण के जरिए उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ काम करें, क्योंकि यहाँ देश हित में फैसले लिए जाते हैं, उस पर काम होता है। फिलहाल आगे भी आपको हम बताएंगे और कौन सी खास बातें रही इस अभिभाषण की, लेकिन उससे पहले रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच MDH। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ पर। आपको लगातार हम बता रहे हैं राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसकी मुख्य बातें कौन सी थी, किस तरीके से अगर देखा जाए जो विकास अभी तक देखा जा रहा है नीतियों के चलते, निर्णयों के चलते और ख़ासतौर से उसमें महत्वपूर्ण नीयत, इसका जिक्र हमने देखा इस संबोधन में। लगातार हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं शैलेंद्र मिश्र वो जुड़े हुए हैं, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से अगर जब देखा जाए शैलेंद्र, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि जो विकास है, विकास की धुरी क्या है, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। पहले अवधेश जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, किस तरीके से आप इसको देखते हैं जब भी हम यहाँ बात कर रहे हैं इस अभिभाषण को लेकर, जिसमें शायद हर वर्ग का जिक्र किया गया, विकास की बात कही गई और अपने आप में एक काफ़ी सकारात्मक संबोधन। इस संबोधन का जो मूल स्वर है वो यह है कि जो एक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि गठबंधन की सरकार होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दबाव में होंगे
और उनकी धारा बदल जाएगी, उनकी प्रखरता में कमी आएंगी, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से उसका खंडन हो गया है। जो लगातार विपक्ष का था कि अब देखते हैं ये कैसे काम करते हैं, कैसे शेर की तरह चलते हैं, उसमें अंतर आ गया है। ये पूरा भाषण बता रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार जिन नीतियों पर 2014 से 19, 2019 से 24 चलती रही है, उसमें कोई मौलिक बदलाव नहीं आने वाला है, उसी दिशा में वो चलेंगे और उसी प्रकार का ये संबोधन है जी। दूसरा इसका अर्थ है ये कि जो दबाव की बात विपक्ष कह रहा था कि हम दबाव से सरकार को झुकाएंगे, सरकार पर आरोप लगाएंगे तो सरकार शायद जो है उसमें रक्षात्मक होगी, इसके ठीक उलट उनके भाषण में अभी तक विपक्ष के आरोपों का करारा प्रत्युत्तर था। यानी सरकार ने मन बना लिया है कि अगर विपक्ष हम पर अनर्गल आरोप लगाता है तो हम उसी प्रकार से उसका जवाब देंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये दो बड़ी बातें इसमें थी और संविधान को लेकर ज्यादा चर्चा हुई है। संविधान पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो भाषण के बीच कहा है कि हमारा देश जो है भारतीय संविधान, भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है। भारतीय संविधान ने बीते 3 दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर संविधान खरा उतरा है, लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर कई हमले हुए हैं। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था जी। तो अब जब इसे लगाया गया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया, लेकिन देश ने ऐसी संवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त की है। तो ये जो फिर आपातकाल की चर्चा हुई है और संविधान को खत्म करने की जो विपक्ष आरोप लगाया जा रहा था उसका इसमें उत्तर है। उन्होंने कहा भी है कि हम संविधान को केवल शासन का माध्यम नहीं, जन चेतना का माध्यम बना रहे हैं और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का शुरू किया है। धारा 370 को हटाने की बात की है कि वहां संविधान, जम्मू कश्मीर में संविधान हटा नहीं है, उसके हटाने से संविधान हमने पूरी तरह लागू किया है जी। तो ये जो बातें इसमें हम जो कही गई है वो साफ है कि चुनाव बीत गया है, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष संविधान की बात कर रहा है या अन्य आरोप लगा रहा है उसका सरकार पूरी तरह मुखर होकर जवाब देने की मनाही स्थिति में है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक सीमा होती है, उसमें कर दिया गया है। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा होगी जी, तब आप देखेंगे कि इसमें कितनी गर्मा गर्मी होगी, इन चीजों को विस्तार से होगा और फिर ये राष्ट्रपति का अभिभाषण का इस बार का जो चर्चा है वो काफी रोचक बन गया है जी। बिल्कुल। और एक बार यहाँ अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति को भी जो विपक्ष था उसको कहना पड़ा कि सुनिए पहले, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में और भी शायद गहमा-गहमी जो है वो नज़र आ सकती है। साथ ही शैलेंद्र, क्योंकि अभी जैसे अवधेश जी कह रहे थे कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कुछ सवाल पूछा जाएगा तो उसका हर ढंग से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने शायद जो कहा उसको करके दिखाया है। ऐसे में अगर हम बात करें, ना सिर्फ स्वास्थ्य की बात की जाए, इसके साथ साथ क्योंकि उसका भी जिक्र किया था अभिभाषण के दौरान, और उन्होंने खासतौर से आयुष्मान योजना जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और बताया कि 70 वर्ष से अधिक के जो आयु के हैं उसका लाभ उनको इस बार मिलेगा। देखिए मुकुल, सिलसिलेवार तरीके से देखें तो अलग अलग सेक्टर्स में जो मोदी सरकार ने योजनाएं लागू की हैं और जिसका जो लाभ मिला है उसका जिक्र राष्ट्रपति ने किया। और देखिए ये राष्ट्रपति के भाषण में तो तमाम तथ्य सामने रखे गए हैं। वो आप देखें कि विपक्ष जो कहता रहा कि ये सरकार है जो पीएसयू मजबूत नहीं करना चाहती, ये सरकार है जो LIC और HL को मजबूत नहीं कर रही। देखिए राष्ट्रपति ने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज SBI रिकॉर्ड मुनाफे में है। आज आप देखिए कि बैंकों का जो NPA वो लगातार घट रहा है, यानी बैंक मजबूत हुए हैं। LIC पहले से कहीं अधिक मजबूत है। HL हम जानते हैं डिफेंस इंडस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो हमारी PSU कंपनी है उस उभरी है। तो दरअसल राष्ट्रपति के भाषण में आप अलग अलग सेक्टर्स में देखिए तो तथ्यों के आधार पर किस तरह से हमारी जो प्रगति हो रही है उसका एक विस्तार से जिक्र मिलता है। तो इससे एक दृष्टिकोण सामने आता है। जो अवधेश जी जो जिक्र कर रहे थे कि 2014 से जो कंटिन्यूटी थी विकास को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर, अलग अलग सेक्टर्स को संबल देने को लेकर, वो तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और 2024 के चुनाव में दरअसल जो उसका जो नतीजा आया है वो इस अभिभाषण में कहा गया है कि विश्वास दर्शाता है मजबूत और निर्णायक सरकार पर जनता का विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता पर विश्वास,
ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि पर विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास और विकसित भारत के संकल्प पर विश्वास। तो बहुत स्पष्ट है कि अभी तक जो काम हुआ है उससे कैसे आगे ले जाना है, और सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, अलग अलग पहलुओं की हम बात करें, अनुच्छेद 370 की हम बात कर ही चुके हैं, हटाया गया जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जो प्रगति हुई, हम डिफेंस में विकास की बात कर ही रहे हैं, विरासत के साथ विकास की बात कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ जहां पर संकट था, जिन सेक्टर्स में संकट था 2014 से पहले, वहां पर जो कायाकल्प हुआ है उसका एक पूरा खाका राष्ट्रपति के इस भाषण में दिखता है। यानी सरकार नई रफ्तार के साथ, तेज रफ्तार के साथ योजनाओं पर आगे बढ़ने को तैयार है, अपने विजन पर आगे बढ़ने को तैयार है, विकसित भारत के लक्ष्य को पाने को तैयार है। वो पूरा दृष्टिकोण राष्ट्रपति के भाषण में दिखाई देता है। बिल्कुल वही तेज रफ्तार जो है, चाहे वो पर्यटन में हो, चाहे वो आधारभूत ढांचे में हो, चाहे वो महिलाएं, युवा और कृषि सेक्टर को संबल देने की बात। जी बिल्कुल। और साथ ही अवधेश जी, एक बात का जिक्र और किया गया, जब हम विश्व बंधु की बात करते हैं तो वहां सीधे तौर पर राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि आज जो पूरा विश्व है, जब कोई समस्या होती है तो समाधान के तौर पर उसकी नजर अब भारत की तरफ होती है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। निश्चित रूप से इसमें जो विदेश नीति की बहुत लंबी चर्चा है, और सच भी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के समक्ष एक भारत की अलग छवि पेश की है कि हम अपने राष्ट्रीय हित को से कभी समझौता नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन विश्व के बढ़ते हुए तनाव के समाधान में भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति जी की जो पंक्ति है वो मैं बता रहा हूँ, आज का भारत दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। तो चाहे जलवायु परिवर्तन हो, खाद्य सुरक्षा हो, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक, हमने अनेक समाधान दुनिया को दिया है और दे रहे हैं। तो ये जो बताया है कि केवल ये नहीं है कि स्ट्रेटेजिक और डिफेंस का ही सेक्टर होता है, जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट को लेकर के है, इवन जो फूड सिक्योरिटी का मामला है, लोगों के कुपोषण की समस्या, उसमें पोषण देने का है, जिस एग्रीकल्चर की आजकल बात हो रही है कि हरित युग की बातें हो रही है, उसमें भी भारत भूमिका निभा रहा है। तो एक भारत की बहुआयामी भूमिका जो विश्व के स्तर पर है उसकी चर्चा हुई है। हरित ऊर्जा, ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे की बात करते हुए बताया है कि भारत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल अवधेश, लेकिन जो पूरा विश्व है वो जान रहा है भारत क्या है, क्या उसका महत्व है, लेकिन जो सदस्य विपक्ष में बैठे हैं, और एक बार अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि राजनीति से ऊपर उठना होगा। लेकिन फिलहाल आइए रुक करते हैं सीधा राज्यसभा का, जहां पे जो कार्रवाई है सदन की वो शुरू हो रही है। जैसा लगातार आपको हम बता रहे थे, फिलहाल की जो कार्रवाई है वो शुरू